अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी इबादतें कबूल फ़रमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब के दस्तरख़्वान में बहुत सारी ढेरों ढेर बरकत अता फ़रमाए। आमीन आमीन। तो जी व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। ये है रमज़ान की चांद रात, जो अचानक चांद रात हुई थी। ये उस दिन का व्लॉग है। तो आई एम श्योर कि मेरी तरह को भी नहीं पता था कि रात को रोज़ा होना है। तो जस्ट हम भी मज़े मज़े से अपने काम कर ही रहे थे। तो यहाँ पे मैं चने भिगो के रख रही थी। और ये है कि उसके बाद ये मैंने आपको बोतल दिखाई थी ऑयल की, इसको मैंने भिगो के रख दिया था पानी में। ये ऑलिव ऑयल की बोतल थी, तो इसको मैंने सोचा कि फिर मैं ऑयल डिस्पेंसर बना देती हूँ। तो ये है कि इसको मैंने भिगो के रखा था। अब मैं इसको धोऊँगी और इसके कैप पे फिर मैं नोज़ल लगा लूँगी। तो जी ये मैं इस बोतल को धो चुकी हूँ साफ़ सुथरा करके। और ये मेरी बोतल ऑयल डिस्पेंसर जो आजकल नए नए मार्केट्स में दिख रहे हैं, तो मेरा वो घर पे ही रेडी हो गया है। इसकी भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये किस तरीके से बनाया है। तो खैर जी, फिर उसके बाद ये है कि मैंने फिर इमली की चटनी बना ली थी। अब इसको फिर मैं स्टोर कर लूँगी। ये मेरे पास एक सिरके की बोतल थी कांच की, तो ये है कि अब मैं इसके अंदर ये चटनी स्टोर कर लूँगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि ये उस दिन का व्लॉग है कि हमें किसी को नहीं पता था कि रात को रोज़ा होना है। तो बस ये है कि मेरे आहिस्ता आहिस्ता काम मेरे चल ही रहे थे। मैं थोड़ा लेट हो गई थी व्लॉग डालने में, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि मेहनत की है तो मैं डाल ही देती हूँ। तो ये चटनी सिंपल उसी तरीके से बनाई है। ये तो सबको ही बनाने आती होगी, बल्कि मुझसे अच्छी बनाने आती होगी। तो खैर फिर इसकी रेसिपी शूट नहीं की है। जस्ट ये छोटे मोटे मेरे काम जो करने थे वो अल्लाह का शुक्र है कि वो उसी दिन हो गए थे। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है कि चटनी में स्टोर कर चुकी, बाकी जो रह गई थी उसको फिर मैं स्पैचुला की मदद से, ये मुझे बड़े काम की चीज़ लगती है, बड़े मज़े की। ये मैं कराची से लेके आई थी। ये चम्मच कह लें या स्पैचुला, स्पून जो भी कह लें, तो ये बड़े काम की चीज़ है कि बर्तन में कुछ भी हो तो ये जो है ना बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाता है इससे कि जैसे इसमें कुछ था ही नहीं। तो ख़ैर फिर बाकी जो रह गई थी वो भी मैं स्टोर कर चुकी हूँ। इसको फिर मैं शाम में कुछ स्नैक्स वग़ैरह के साथ यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं दही जमने के लिए रख रही थी। दूध को फिर हल्का नीम गरम करके, और फिर ये मिट्टी का बर्तन मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ख़ास दही जमाने के लिए रमज़ान के लिए हमने हस्बैंड लेके आए थे। तो ख़ैर फिर ये है कि इसमें मैं दही जमा के देखती हूँ कि फिर कैसा एक्सपीरियंस जाता है इसके साथ। और इसके साथ एक कूलर भी था, वो भी मैंने आपको दिखाया था। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है फ़िल कर चुके हैं, उसमें पानी है और इतना ठंडा पानी हो जाता है उसमें। तो ये है कि वो भी काम की चीज़ है। हम लोग ना फ्रिज का पानी, ठंडा पानी हम लोगों को आदत ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ गाँव में लाइट शाइट नहीं होती थी, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो ये है कि ठंडे की आदत ही नहीं है हम लोगों को, तो हम लोग हमेशा मटके का ही पानी यूज़ करते थे। तो अब जो है अब तो ख़ैर लाइट आ भी गई है, फ्रिज वग़ैरह का अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम हो भी गया है, लेकिन फिर भी हमारी जो आदत है वही आदत है। तो हम लोग जो है फ्रिज वग़ैरह का ठंडा यख़ पानी, शरबत, ये चीज़ें ठंडी हम यूज़ नहीं करते। हम नॉर्मल बस सादा पानी ही पीते हैं। तो ख़ैर फिर ये यहाँ पे मैं फिर कुछ मसाले थे जो मैं फ़िल कर रही थी। ये था कि हस्बैंड ले आए थे। तो ये है कि अब मैं बॉटल्स में इनको, ये बॉटल्स मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने इनको धो के साफ़ सुथरा करके धूप में रख के सुखा के अब मैं इनके अंदर फिर ये मसाले फ़िल कर दूँगी। तो ये है कि पहले मैंने उस बोतल में डाला था तो वो मुझे छोटी लग रही थी, तो फिर ये है कि ये थोड़ी-सी बड़ी थी तो मैंने फिर चेंज कर दी बोतल। तो ये जो मैं डाल चुकी हूँ ये पकोड़ा मसाला है। ये हस्बैंड लेके आए थे, और उसके साथ फिर अब ये दूसरी बोतल में फिर मैं चाट मसाला डाल दूँगी। तो ये है कि यहाँ पे मेरे ससुराल में ये लोग ये नहीं खाते हैं, इस तरह की चीज़ें ना, ऑयली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें ये लोग नहीं खाते। यहाँ पे कोई भी नहीं खाता। तो बस मैं हूँ। हम तो कराची के लोग, तो आपको पता है कि किस तरह अफ्तारियाँ उनकी किस तरीके से होती हैं। तो बस फिर ये है कि मैं अपने लिए फिर बना लेती हूँ समोसे, छोले खाने होते हैं, पकोड़े हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो कुछ भी होता है
जो दिल करता है वो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। बाकी ये है कि समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, ये ऑयली चीज़ें, पराठे हो गए, ये तो यहाँ तो तस्वुर ही नहीं है। मैं पहले भी शायद वीडियोज़ में बता चुकी हूँ आपको कि यहाँ के लोग जो है ये ऑयली चीज़ों से तो बहुत ही दूर भागते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर अब मैं नया बंदा, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोक टोक नहीं है। मैं जो भी बोलती हूँ, जो हो सकता है वो मेरे लिए ये कर देते हैं। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये मिक्स मसाला, ये सारे मसाले हस्बैंड लेके आए थे। तो उनको ये था कि नहीं हम तो नहीं खाते पीते तो क्या हुआ, ये तो खाती पीती। तो बस फिर मेरे लिए फिर ये मसाले वगैरह और छोले चने बेसन, तो ये सब मतलब जितना जहाँ पे जो चीज़ अफोर्ड वो कर सकते थे वो उन्होंने की मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, ये चने वगैरह तो फिर मैं बॉटल्स में डाल के रख दूँगी। आधे तो मैं भिगो के रख चुकी हूँ और उनको फिर मैं अम्मा जी के किचन में ही बनाऊँगी लकड़ियों पर, क्योंकि आपको मैंने बताया था यहाँ गैस का सिस्टम नहीं है। तो एलपीजी गैस है, वो तो इतनी महंगी है कि बंदा ये जो लंबे चौड़े काम होते हैं ये तो बंदा कर ही नहीं सकता विदाउट कुकर। हमारे पास कुकर नहीं है, तो बस फिर हम लकड़ियों पे ही करते हैं ये जो लंबे चौड़े काम होते हैं। और बाकी फिर जो होता है वो मैं अपने गैस पे ही, एलपीजी पे ही कर लेती हूँ। तो ये बेसन है, ये मेरे पास पहले का भी पड़ा हुआ था, तो अभी पहले मैं इसको ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको फिर रिफ़िल करूँगी। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। और ये उसके बाद फिर ये आ गई हैं फेनियाँ। ये तो कोई मेरा ख़्याल है हफ़्ता 10 दिन पहले ही हस्बैंड ले आए थे, उनका जाना हुआ था कराची साइड पे। तो फिर उन्होंने देखी तो फिर वो ले आए कि उनको पता है कि मेरा इनके बग़ैर तो रमज़ान गुज़रना ही नहीं है। तो ख़ैर फिर वो ले आए थे। अब ये है कि इनको फिर मैं ये करूँगी, और इकट्ठा देखा कितनी सारी लेके आ गए हैं। तो ख़ैर फिर अब मैं ये करूँगी कि इनको मैं इस बॉक्स में डाल के और रख दिया करूँगी, फिर यहीं से थोड़ी-थोड़ी यूज़ किया करूँगी मैं इंशाल्लाह। तो ख़ैर जी, ये मेरा हो चुका है। जो कुछ भी मुझे कंटेनर्स में डालना था, फ़िल करना था, वो मैं कर चुकी हूँ। अब मैं स्पाइसेस जार मेरे जो हैं, अब मैं इसको, इस जगह को थोड़ा स्पेस खाली करूँगी मैं यहाँ का। और जो सामान, जो स्पाइसेस जार वग़ैरह मुझे यहाँ रखने हैं वो मैं यहाँ रखूँगी। ये इसमें मैंने गुड़ डाल के रखा हुआ था, तो ये है कि अब इसको मैं उठा के रख दूँगी अंदर। और यहाँ से ये चिकन पाउडर था, ये इसका साशे बिल्कुल ख़त्म पे है। और ये मेरा बेकिंग पाउडर है। और इस बॉक्स में मैदा है। और फिर ये है कि अब मैं इन सारी चीज़ों को साइड पे करूँगी जो रोज़ के काम की नहीं है। और ये मैंने फेनियाँ जो थी वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। और ये मेरा शुगर जार है, और ये मेरे स्पाइसेस जार में यहाँ पे लगा दूँगी। और ये मेरा टी कंटेनर, इसका अभी फ़िलहाल काम नहीं है, तो इसको भी फिर मैं साइड पे कर दूँगी। तो ख़ैर अब इसको फिर मैं बाद में देखूँगी, ये वाले को, इसको भी रिफ़िल करना है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो ख़ैर फिर ये मेरे चने भीगे हुए काफ़ी देर हो गई है, तो अब इनको फिर बस मैं ले जाऊँगी अम्मा जी के किचन में, मैं इनको आग पे चढ़ा दूँगी। तो जब ये गल जाएंगे तो फिर इनको मैं फिर फ्रीज़ कर दूँगी। तो ख़ैर आज का व्लॉग यहीं तक था। मेरी वीडियोस कैसी लगी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग। तो आपसे अब मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।